संसद के शीत सत्र का आज आखिरी हफ्ता शुरू हो रहा है। आज भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। विपक्ष लखीमपुर कांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है, जबकि सरकार को यह मंजूर नहीं है। कल अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया था कि सरकार अजय मिश्रा टेनी को बचा रही है। विपक्ष आज एक बार फिर इस मसले को उठा सकता है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने से जुड़ा बिल आज संसद में पेश हो सकता है। बाल विवाह पर अंकुश लगाने के प्रयास के तहत केंद्र ने अब लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। नए प्रस्ताव के मंजूर होने के बाद अब सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर फोन टैपिंग का बड़ा आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे सभी फोन को टैप किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शाम को कुछ फोन कॉल सुनते हैं। मुख्यमंत्री के इशारे पर फोन टैपिंग हो रही है। अखिलेश यादव ने ये बड़ा आरोप करीबियों पर हुई आयकर विभाग की छापेमारी के बाद लगाया। शनिवार को आयकर विभाग ने यूपी के 4 जिलों में छापेमारी की थी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि चुनाव में बीजेपी की हार के डर से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधी जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब दिया। आज तक से बातचीत करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव के राज में ऐसे काम किए जाते रहे होंगे, इसलिए वो फोन टैपिंग की बात कर रहे होंगे। इसके साथ योगी आदित्यनाथ ने आयकर विभाग के छापों को रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा बताया। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस के समय में इस तरह की कार्रवाई नहीं होती थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 5 साल के शासन में संपत्ति 200 गुना बढ़ जाए तो क्या इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी। आईटी के छापे एक रूटीन प्रक्रिया के हिस्से होते हैं। ऐसा तो पहली बार हुआ नहीं। क्या कांग्रेस के समय में नहीं हुआ था क्या? और एक 5 साल के कार्यकाल में संपत्ति 200 गुना ज्यादा बढ़ जाए, ये क्या है? बीजेपी ने यूपी के 6 जिलों से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम योगी ने आज तक से कहा कि बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया है। इसके साथ ही मथुरा से चुनाव लड़ने के सवाल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मथुरा से चुनाव लड़ने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ा जाएगा। मथुरा हमारा पावन धाम है। के चुनाव लड़ने का मेरा यहाँ से कोई कार्यक्रम नहीं है। पार्टी जहाँ से मुझे कहेगी वहाँ से लड़ेंगे, लेकिन मथुरा मेरा पावन धाम है और अपने पावन धाम से यह सौभाग्य हमें प्राप्त हो। लखनऊ में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में महिलाओं को 40% टिकट पर चर्चा होगी। बैठक में तमाम जिलों से आए आवेदनों पर चर्चा भी की जाएगी। इस बैठक में दीपेंद्र हुड्डा के साथ तमाम नेता शामिल होंगे। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में महिलाओं के साथ शक्ति संवाद किया। इस दौरान प्रियंका ने रायबरेली की महिलाओं से कहा कि परिवर्तन लाना है तो एकजुट होना पड़ेगा। महिलाओं को समझना पड़ेगा कि कोई उन्हें राजनीति में गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा है। इस पर सोचने की जरूरत है। प्रियंका ने कहा कि महिलाओं को अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम देश की आधी आबादी हैं, फिर भी हमें राजनीति में कोई गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा है। अगर महिलाएं एक होकर वोट करेंगी तो ऐसी नौबत नहीं आएंगी। पंजाब सरकार ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बेअदबी के मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कल स्वर्ण मंदिर पहुंचे और मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन की जानकारी दी। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि चुनाव से पहले कुछ गलत ताकतें प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही हों। ऐसी ताकतों को जल्द ही बेनकाब किया जाएगा। साथ ही सीएम चन्नी ने लोगों से आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील की। स्वर्ण मंदिर के बाद पंजाब के कपूरथला में भी बेअदबी का आरोप लगा है। आरोप है कि कपूरथला के निजामपुर में एक शख्स ने निशान साहब को हटाने की कोशिश की। पिटाई में उस शख्स की मौत हो गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये मामला चोरी का है, बेअदबी का नहीं। लेकिन गुरुद्वारा प्रबंधन और मौके पर मौजूद लोग इसे बेअदबी का ही मामला बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि सुबह से शख्स दरबार में दाखिल हुआ था,
शोर होने पर इस शख्स ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में 6 और केस की पुष्टि होने के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमितों की कुल संख्या 151 हो गई है। फिलहाल महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा 54 केस हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के 22 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक देश के 12 राज्यों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस आ चुके हैं। दिल्ली में करीब 6 महीने बाद कोरोना के नए केस 100 के पार पहुंच गए। रविवार को राजधानी में कोरोना के 107 नए केस सामने आए, जबकि एक शख्स की मौत हो गई। इससे पहले 25 जून को एक दिन में कोरोना के 115 केस आए थे। वहीं 10 दिन बाद किसी संक्रमित की कोरोना से मौत हुई है। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA ने अहम बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता उप राज्यपाल अनिल बैजल करेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल के साथ कई अधिकारी भी शामिल होंगे।